हेलो फ्रेंड्स, अगर आप टीडीएस या टीसीएस का पेमेंट करने जा रहे हैं और इनकम टैक्स पोर्टल के नए अपडेट की वजह से कंफ्यूज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इनकम टैक्स 2025 के हिसाब से टीडीएस टीसीएस का पेमेंट का कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एक गलत स्टेप आपको अननेसेसरी इंटरेस्ट और पेनल्टी तक पहुँचा सकता है। तो गाइस, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल सर्च करना है किसी भी ब्राउज़र पे और पहले लिंक पर क्लिक करके इनकम टैक्स पोर्टल को ओपन कर लेना है। यहाँ आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, हमें उस पर क्लिक करना है तो हमारे पास एक पेज अपीयर होगा। इस पेज पर आपको अपना टैन नंबर से लॉगिन करना है। तो यहाँ इस बॉक्स में हम अपना टैन नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा इनकम टैक्स पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। देन आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे। हम 2026-27 का टैक्स पे करने जा रहे हैं, तो हमको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है 2025 इनकम टैक्स एक्ट वाला। इस पर क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ आप ई फाइल मेन्यू में आएंगे और ई पे टैक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज अपीयर होगा। इस पेज पर आपको न्यू पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। तो गाइज, जो ये पेज आपके पास अपीयर हुआ है, यहाँ पर आपको टैक्स ईयर का एक ऑप्शन दिख रहा है। पहले अपन असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते थे, अभी हम टैक्स ईयर के अकॉर्डिंग टैक्स पे किया करेंगे फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड्स, राइट। सो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया 26-27 और नीचे जो टाइल अपीयर हो रही है पे टीडीएस एंड टीसीएस, इस ऑप्शन को हमें यूज़ करना है टीडीएस और टीसीएस दोनों के चालान जनरेट करने के लिए, और इस ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़िए। अब आपको मेजर हेड सेलेक्ट करना होगा। अगर डिडक्टर एक कंपनी है तो सेकंड वाला ऑप्शन, और अगर प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फर्म या एलएलपी या इंडिविजुअल है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, 0021 वाला। ध्यान रहे, यहाँ पर गलत मेजर हेड सेलेक्ट करने से बाद में करेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ध्यान से सेलेक्ट करना। अब डिडक्टिव स्टेटस चूज़ करना है। अगर पेमेंट रेजिडेंट को की गई है तो रेजिडेंट सेलेक्ट करिए, और अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट हुई है तो नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करिए। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, सेक्शन सेलेक्ट करने का। और मैक्सिमम जो मिस्टेक्स होती हैं वो इसी स्टेज पर होती हैं। आप जिस नेचर की पेमेंट के लिए चालान भर रहे हैं वही सेक्शन सेलेक्ट करिए, और पोर्टल में आपके ईज़ के लिए सर्च ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो रेलेवेंट सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्शन सेलेक्ट करने जा रहा हूँ प्रोफेशनल फ़ीस का, तो जिसका कोड है 1027, और बाकी की डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद टैक्स का अमाउंट यहाँ पर भरिए। और भी फील्ड्स हैं यहाँ पर, जैसे सरचार्ज, इंटरेस्ट, लेट फीस। नॉर्मली टीडीएस पेमेंट में हम टैक्स अमाउंट एंटर करते हैं। अगर पेमेंट ड्यू डेट के बाद हो रही है तो इंटरेस्ट भी ऐड करना होगा, और अगर कोई एप्लीकेबल लेट फ़ी है तो वो भी एंटर कर सकते हैं। और कंटिन्यू पर क्लिक करिए, आप चेकआउट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और पे एट बैंक काउंटर का ऑप्शन भी मिलेगा। तो अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करने जा रहे हैं तो इस पेज पर बैंक सेलेक्ट करके कंटिन्यू करके और अपनी डिटेल्स फिल करके पेमेंट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप बैंक काउंटर पर पे करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको कैश में पे करना है तो मैक्सिमम 10,000 तक ही पेमेंट की जा सकती है। उससे ऊपर करना है तो आपको चेक, डिमांड ड्राफ्ट और ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन भी दिया गया है। तो अपना बैंक सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब एक बार आप सारी डिटेल्स को केयरफुली वेरीफाई कर लीजिए कि आपका टैन नंबर करेक्ट है, असेसमेंट ईयर ठीक है, सेक्शन कोड आपने सही सेलेक्ट किया है, टैक्स अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट जो भी आपका एप्लीकेबल है, सब चेक करने के बाद पे नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो अपीयर होगी। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है और सबमिट टू बैंक कर दें, आपकी चालान की पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद चालान रिसीट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि पीडीएफ को सेव करके रखें, अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो पेमेंट हिस्ट्री सेक्शन से भी चालान डाउनलोड किया जा सकता है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग टीडीएस टीसीएस पेमेंट का लेटेस्ट प्रोसेस ये था। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगर आप टीडीएस रिटर्न फाइलिंग या चालान करेक्शन पर वीडियो डिटेल में चाहते हैं तो ये कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।